Hello everyone, hi and welcome to the session. How are you? How are you my people? कैसे मेरे बच्चे, ताज़े ताज़े बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, सब बढ़िया. चलिए तो आज हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टेबल फॉर योर टर्म 2 एंड आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, एनी डिस्ट्रैक्शन. इसके लिए इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है क्योंकि आप बस इसको बैठना एक जगह पे शांति में. Put your headphones, put your earphones, sit on one side with a book and listen very carefully to the entire session. ये आपके लिए मैं बना रही हूँ just to help you in planning things better, just to help you so that you come over the procrastination, you come over your प्रॉब्लम्स ऑफ नहीं हो पा रहा है, कैसे करें टर्म 2 में अच्छे मार्क्स कैसे आए, मैथ्स नहीं हो पाता, फिजिक्स नहीं हो पाता. बेटा रीजंस हमको 2000 मिलेंगे, नहीं करने के रीजंस हमको 2000 मिलेंगे, लेकिन हमको बस वो एक रीज़न ढूंढना है जिसके वजह से हम ये करेंगे बेटा. और वो एक रीज़न आपको अभी इस सेशन में ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि मैंने थोड़ा सोच समझ के बनाया है, थोड़ा नहीं बहुत सोच समझ के आपके लिए बनाया है. और सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है फॉलो दिस. ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है और अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओगे, आप पास नहीं होगे, यू वोंट बिकम अ टॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नहीं, दैट्स अ फॉल्स थिंग. आई एम सेइंग यू फॉलो दिस, मतलब वॉट एवर आई एम सेइंग इन द लेक्चर यू ट्राई टू फॉलो दैट. जो भी मैं बोल रही हूँ, जैसे कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आपको कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब नहाना है, ये आप डिसाइड करोगे. मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको कितना टाइम देना है, आपको क्यों देना है, आपको कैसे टाइम निकालना है दिन भर में, है ना. वो सारी चीज़ें मैं बोलूँगी और वो चीज़ों को आपको फॉलो करना है बच्चों आज के सेशन में. सो आर यू ऑल रेडी गाइज? कैन यू शो सम जोश, सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स? पीपल कम ऑन, ओए होय 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 होय, कम ऑन माय बर्फीज, कम ऑन माय वंडरफुल्स. या सो फर्स्टली लेट मी क्लियर, ये क्लास 11th भी देख सकता है, क्लास 12th भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तुमको टर्म 2 देना है और लगभग सेम टाइम है टर्म क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए, तो आप दोनों भी देख सकते हैं इसको. सो लेट अस प्रोसीड. एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी. मेरे ख्याल से ये देना इसीलिए भी ज़रूरी है बिकॉज बेटा टाइम निकल जाएगा तो शायद फिर हम उतना मज़ा नहीं कर पाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. सो डू यू ऑल नो दैट Vedantu is helping you guys. Vedantu has become your secret Santa and it is giving you a 50% discount on all the courses. You have to use a coupon code VTI Pro or you can use any teacher's coupon code. सब टीचर के कूपन कोड पे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, तो वेदांतु को ऐसा लगता है कि ये टाइम है जब हमको बच्चों को हेल्प करना चाहिए. जैसे दिवाली में हम देते हैं, वैसे हमने क्रिसमस पे लेकर आया, न्यू ईयर क्रिसमस टुगेदर. सो दिस 50% discounts, I would say this is the right time for you to think of taking any course if at all you are thinking. ठीक है, अगर आप सोच रहे हो तो आप उसको और ज़्यादा सोचिए बिकॉज अभी 2000 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है आपको. बाद में यही सेम कोर्स आप महंगे प्राइस पे लोगे और आपको महंगा पड़ेगा. ठीक है, तो इट्स प्योरली फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, तुम लोगों के पॉकेट के पर्सपेक्टिव से, हम लोगों के इसमें कुछ भी नहीं है. सो दिस इज़ आवर एडफेस्ट सीजन, दैट इज़ व्हाट वी कॉल. एंड ये एडफेस्ट में हम चाहते कि बच्चे और जोश जुनून से सेलिब्रेट करें. सो पीपल you all must be knowing that your doubts, conceptual clarity, questions and assignments, अगर आपने एक भी लेक्चर अटेंड किया होगा वेदांतु में, फ्री ट्रायल्स भी या कुछ, तो आपको पता होगा कि हाउ सीरियस वी आर फॉर आवर स्टूडेंट्स, हाउ सीरियसली वी फिनिश द सिलेबस ऑन द डेट दैट वी डिक्लेयर. जिस डेट को हमने डिक्लेयर किया उसी दिन सिलेबस खत्म होता है, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे. ठीक है, और रिवीजन प्लान्स दिन भर मैराथन चलाए बेटा. सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम्स के टाइम, जेई एग्जाम्स के टाइम पे मैराथन चलाए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे. डाउट सेशंस लिए जा रहे हैं दिन भर. ठीक है, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बैचेस दैट हैज़ बीन सॉर्टेड. यू हैव डिफरेंट बैचेस, यू कैन गो एज पर योर कन्वीनियंस पीपल, राइट. या and it's made very fun, live, interactive with the help of technology that we use at Vedantu. So it's worth trying everybody. I will show you how you can get access to this by clicking on the link below the description box. You just have to go below the description box and there will be grade 11th and grade 12th, both the links
available for you. We'll talk about it later, that after a discount of 2000 rupees, how cheap the courses have become, like courses like KVPY and NDA crash courses. People ask for NDA's crash courses. KVPY exam is very near. तो वो तो बहुत ही सस्ता हो गया, आप हज़ार रुपए में मिलेंगे आपको टर्म 2 पूरा पढ़ना है, टर्म 2 का भी प्राइस 2000 से डायरेक्ट ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, एंड इट इज़ वैलिड ओनली फॉर फ्यू डेज, दैट इज़ ओनली टिल न्यू ईयर, उसके बाद नहीं रहेगा. एनीवेज आई एम गोइंग टू कीप चेकिंग वरना कि ये रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं हो गया, वरना कभी कभी क्या होता है ना, हम पूरा रिकॉर्ड कर देते सेशन हमारे तरफ से, बट पता चलता है बैकग्राउंड में कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, हम 1 घंटे से चिल्ला रहे ये वो पीछे पता चलता है कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो इसलिए मैं वो मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बार बार चेक करूंगी कि भाई रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है. एनीवेज गाइज, कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक. जिन लोगों ने इसको इतना फॉरवर्ड कर दिया होगा, चलो ठीक है, बाद में टाइम मिले तो देख लेना, बट फॉरवर्ड किया नथिंग रॉन्ग, बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, आपके ऊपर चॉइस है आपको कितना पार्ट देखना है कितना नहीं देखना है, राइट. सो होपिंग दैट एवरीबडी बिफोर यू मेक प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ वॉर, यू शुड नो कि आप किससे लड़ने वाले हो, है ना. वॉर में ऐसे सो के उठ के ऐसे नहीं जाते कि चिल मार के चल ब्रो ऐसे करके हम लोग नहीं जाते. हाँ, वी गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर. हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, हमको कितना प्रिपेयर्ड होना है, हमको कितनी प्रैक्टिस करनी है, हमको कितने औजार को तैयार रखना है. सिमिलरली यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड योर एग्जाम एंड एग्जाम पैटर्न. सो they have said, now subjective objective is a question mark. Once again I will clear, beta for now you have to consider that it's going to be a subjective paper. ये मान के चलिए unless there is a declaration, ठीक है, unless they declare that it's objective. आपको ये मान के चलना है कि पेपर इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव. इट विल बी held in the month of March or April. Most probably I feel it will be in the month of initial April. जैसे इनिशियल दिसंबर में शुरू हुआ वैसे इनिशियल अप्रैल में होगा. एंड दे विल रिलीज द डेट्स. अभी तो कुछ डेट्स आए नहीं, अभी तक कुछ उनके पास नोटिफिकेशन आया नहीं है. वी ऑल आर वेटिंग फॉर टर्म 1 रिजल्ट्स. लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन. आप सेंटर पे जाओगे, राइट. उसके अंदर भी केस बेस्ड, स्टडी बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, ये सारे क्वेश्चंस होंगे. सो ड्यूरिंग आर रेगुलर सेशंस भी आपको ध्यान रखना है कि आप ये सारी केस स्टडी क्वेश्चंस को भूल मत जाना, असर्शन रीजन को भूल मत जाना कि चलो वो तो टर्म 1 में था टर्म 2 में नहीं होगा. नहीं, इट विल बी स्टिल देयर. इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडीसिव, अगर आपका सिचुएशन ठीक नहीं है, ओमिक्रॉन बढ़ता है या कुछ नई चीज़ आ जाती है यार, तो फिर इट विल बी अ 90 minutes MCQ बेस्ड एग्जाम, है ना. टर्म 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, MCQ फॉर्मेट में हो जाएगा जैसे टर्म 1 था. मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल स्कोर. अगर सब्जेक्टिव होता है तो टर्म 2 विल हैव मोर वेटेज. अगर सब्जेक्टिव होता है तो टर्म 2 विल हैव मोर वेटेज. अगर ऑब्जेक्टिव ही होता है लाइक टर्म 1 तो दोनों का इक्वल वेटेज होगा, ठीक है. टर्म 1 टर्म 2 विल हैव इक्वल वेटेज. सो फॉर नाउ वी हैव टू कंसिडर दैट इट्स सब्जेक्टिव एंड वी हैव टू कंसिडर कि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसका जो कंसिडरेशन है, इसका जो पावर है, इट इज़ मोर. तो अब अगर आपने टर्म 2 में ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा फोड़ा, तो फिर आपका स्कोर अच्छा जा सकता है. भले टर्म 1 कैसा भी गया हो, उसको अभी गोली मारो, सीधे गोली मारो, गया खड्डे में. जब रिजल्ट आएगा देख लेंगे, आप लोगों को पता भी चल गया होगा हाउ यू हैव परफॉर्म्ड. सो नाउ देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. ऑल यू हैव टू वरी इज अबाउट टर्म 2 नाउ, ठीक है. So first I will talk about all the papers, how many chapters each subject has, and then we will make a strategy. So physics for term 2, maximum marks let's say 35. It has 7 chapters in all. You can download this PDF people, ठीक है. 35 marks theory, 15 marks practical and total 50 marks. So physics 50 marks, you have 7 chapters in all. What are the 7 chapters? You all must be knowing that. Electromagnetic waves, then you have optics and optical instrument, wave optics, dual nature of radiation and matter, atoms, nuclei and semiconductors. So these are the 7 topics. I have given you the weightage and everything कि कैसा weightage distribution है. Unit 5, 6, 7, 8 and 9, right. ये 7 topics हमको करने हैं टर्म 2 के फिजिक्स के लिए. Similarly बेटा, your chemistry exam also has 7 chapters. The pattern is same like physics, 35 marks for theory, 15 marks for practical, total 50 marks.
You again have this 7 chapters as electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, DNF block, coordination, aldehyde, ketone and amines. These are the 7 chapters and unit wise weightage, right? You can take a screenshot or you can just download the PDF and keep it with you at one place. सब कुछ एक जगह पे होना चाहिए, आपको सब कुछ ये दिमाग में फिट होना चाहिए. नेक्स्ट योर मैथ्स का आपने अगर मेरी पिछले वाली सेशन देखी होगी बेस्ट स्ट्रैटेजी वाला सेशन, तो उसमें मैंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी आपके साथ. लेकिन बच्चों ने बोला मैम ओवरऑल कैसे करना है, हमको पूरा मैनेज कैसे करना है वो बताओ, तो इसीलिए मैंने ये कंप्लीट एक वीडियो बनाया है. सो मैथ्स हैज़ 6 चैप्टर. अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं कि अरे वाह उसमें तो 7 है इसमें तो 6 है. नहीं बेटा, 6 चैप्टर है, लेकिन ये 6 के 6 बड़े ही इंपॉर्टेंट और है तड़पाने वाले चैप्टर्स है. जैसे कि इसमें इंटीग्रल्स आपको तड़पा सकता है, आपकी नींद हराम कर सकता है बेटा. सच बोल रही हूँ, मेरे को झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है. और वेक्टर्स 3D 2 चैप्टर्स है ये. प्रोबेबिलिटी एक सिंगल चैप्टर है, बट अकेला बाप है वो 8 मार्क्स लेकर जाएगा. प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा बहुत अच्छे से करवा दूंगी, तुमको टेंशन नहीं लेना है. वेक्टर्स 3D में फॉर्मूलाज लिखवा के बहुत सारी प्रैक्टिस. बेटा इंटीग्रल्स में मुझे आपकी हेल्प लगेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, टोटल 40 मार्क्स एक्सटर्नल, 10 मार्क्स इंटरनल, सो 50 मार्क्स. तो तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 50 50 50. एंड लास्ट इफ यू हैव बायोलॉजी देन इट हैज़ ऑल्सो 6 चैप्टर्स. योर बायोलॉजी एंड मैथ्स हैज 6 चैप्टर्स. इट्स ऑल्सो टोटल 50 मार्क्स, 35 एंड 15 वाला पैटर्न है. सिर्फ मैथ्स में आपका 35-15 नहीं है, मैथ्स में इट्स 40 एंड 10, राइट. 40 मार्क्स का एक्सटर्नल, 10 मार्क्स का इंटरनल, बाकी सब 35 एंड 15 वाला पैटर्न है. बायोलॉजी में yes this is how your 35 marks are distributed. Biology of human welfare chapter 8-10, chapter 11-12 and chapter 13-15, ये 6 टॉपिक्स है. करेक्ट गाइस? नाउ आर यू अवेयर ऑफ योर सिलेबस? ये सिलेबस इन शॉर्ट है, आपको ये चैप्टर्स करने. अब टोटल कितने चैप्टर्स हुए भाई? टोटल कितने चैप्टर्स हुए? अपने पास तो है दिसंबर जो कि चला गया है, अपने पास पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, और मार्च जो है वो हाफ है. जनवरी फरवरी फुल है, मार्च अपने पास हाफ है. बिकॉज वी डोंट नो, अगर मार्च एंड में उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया तो 20 मार्च से एग्ज़ाम, या फिर आपके कॉलेजेस में भी वो प्री बोर्ड्स पता नहीं फलाना ढिमकाना शुरू हो जाता है. अगर आपका अप्रैल में भी एग्ज़ाम है, मान लेते हैं अप्रैल 3 से ऐसा कुछ एग्ज़ाम है, तो मार्च में तो आपका वो प्री बोर्ड्स हो जाता है स्कूल में, सब जगह वो एकदम एग्ज़ाम वाला माहौल हो जाता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं आपके. सो आपको मार्च को हाफ ही पकड़ना है. सो दिस इज़ 1 month एंड दिस इज़ हाफ अ मंथ दैट यू हैव. 2.5 months we have in total. And how many total number of chapters we have to do? Total number of chapters we have total 7 + 7 14 and 12, right? 26 chapters. We have total 26 chapters. 2.5 months is approximately equal to 75 days, जिसमें आपको 60 days का प्रेपरेशन करना है, 15 days रिवीजन. ये 15 days जो मैंने बोला ना बेटा, क्योंकि तुम्हारा ये यहाँ पे टेस्टिंग, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स, ये सब शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम पे तुम एक्चुअल पढ़ नहीं पाओगे. उस टाइम पे तुमको फिर स्कूल में टेस्ट देना है, क्लास अगर है क्लासेस में टेस्ट देना है, रिविजन्स चल रहे हैं सब जगह, माहौल एकदम से बिगड़ जाता है. मार्च महीने में एकदम से वो एग्ज़ाम वाला माहौल आता है. तो आपको लास्ट 15 days मार्च में सिर्फ रिविजन करना है. ठीक है, मेन आपके पास 60 days है, जिसमें बेसिकली यू कैन से 2 months, योर जैन एंड फेब, जिसमें आपको पूरा का पूरा तैयारी करना है. ऑल द 26 chapters यू हैव टू डू इन दिस 60 days. बेटा 26 chapters in 60 days you have to do, because after that March में you will have testing, you will have practicals, you will have pre-boards, you will have revisions etc going on, lot of things है ना. वो बोनस है बेटा, तभी हम लोग PYQs करेंगे, तभी PYQs चलता रहेगा. बट मेन जो प्रिपरेशन होता है, जब मैंने अगर कोई भी चैप्टर उठाया, सपोज मैंने उठा लिया, तुमने अभी कैलकुलस टर्म 1 के लिए भी किया है, तुमने टर्म 1 कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव निकाला, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये प्रिपरेशन प्लान में आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फुल 2 हो जाना चाहिए. मतलब यू शुड सॉल्व द NCERT ऑल्सो, यू शुड सॉल्व द PYQs ऑल्सो, यू शुड सॉल्व द एग्जाम्पलर ऑल्सो, यू शुड सॉल्व द RD शर्मा ऑल्सो. सब नहीं मैं बोल रही, फिर असाइनमेंट्स भी हो जाए, फिर DPP भी हो जाए, नहीं. व्हेन आई से प्रिपरेशन प्लान, तो प्रिपरेशन प्लान में आपको करना क्या है? प्रिपरेशन प्लान में बेटा आपको फोकस करना है इन द प्रिपरेशन प्लान.
आपको फोकस करना है लेक्चर्स पे। रेगुलरली टीचर जो लेक्चर ले रही है, अगर टीचर इंटीग्रल सिखा रही है, टीचर उसके डीपीपी देगी आपको, डीपीपी या फिर असाइनमेंट मिलेंगे आपको। अगर डीपीपी और असाइनमेंट दोनों भी नहीं मिल रहा है तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, राइट। तो आपको सबसे पहले तो लेक्चर्स पे फोकस करना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन सॉल्विंग, दैट इज प्रैक्टिस। आपको डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ही है। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स की भी करनी है, मैं आपको शेड्यूल दूंगी कैसे आपको सब सब्जेक्ट्स डिवाइड करना है। बट येस, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स पहले लेक्चर्स, देन उसके डीपीपी, असाइनमेंट्स और रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक यू हैव टू डू, है ना। फिर आपको थोड़ा सा उसको सेल्फ स्टडी और उसमें करना पड़ेगा, यानी कि टीचर ने लेक्चर में तो सिखा दिया टॉपिक, चलो आपको साक्षी मैम ने केमिस्ट्री में सिखा दिया कि व्हाट इज डीएनएफ ब्लॉक, पूरा नोट्स बनवा दिया, बट क्या वो लेक्चर में पढ़ने के बाद अपना सब कुछ हो जाता है? नहीं, एक बार आपको खुद से वो सेल्फ स्टडी करके देखना पड़ेगा ना। एक बार तो मैं इसको ऊपर नीचे कर देती हूँ, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले आप लेक्चर्स अटेंड करोगे, एक बार लेक्चर्स अटेंड कर लिया आपने तो उसके बाद आपको उस पर सेल्फ स्टडी मारना पड़ेगा, राइट। एक बार खुद गो थ्रू करोगे टेक्स्ट बुक के साथ, वो डीएनएफ ब्लॉक आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, भले मैम ने करा दिया है, मैम ने सब कुछ कवर किया है टेक्स्ट बुक में से, लेकिन आप उसको फिर लाइन बाय लाइन आप खुद से पढ़ोगे, हाईलाइट करोगे, अगर कुछ हाईलाइट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया आपने लिखने में तो वो नोट कर लोगे आप तुरंत, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक योर सेल्फ, सेल्फ स्टडी और अंडरस्टैंडिंग इट योर सेल्फ, खुद से समझने की कोशिश करो, बिकॉज अभी आपको टीचर ने समझा दिया है एक बार, तो सेकेंड राउंड खुद से समझना है। थर्ड राउंड में बेटा फिर आपको उसके क्वेश्चंस पे अटैक करना है, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो या फिर डीपीपी या फिर असाइनमेंट, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट वे। मैं बता रही हूँ बेटा, अगर आपने ऐसे प्रिपरेशन कर लिया आपका तो आप राजा हो, आप राजा हो बेटा, आप जीत चुके हो। अगर आप ये तीनों स्टेप्स सिंसियरली फॉलो करते हो। बच्चे करते हैं लेक्चर्स में भी आधा अधूरा अटेंशन देते हैं, लेक्चर्स भी कभी कर लिया आज अटेंड, कभी नहीं कर लिया, कभी रिप्ले देख लिया, कभी नहीं देख लिया, कुछ लेक्चर बीच का छोड़ दिया, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, मैम ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा रही है जो डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ो यार इसको स्किप मारते हैं। बेटा अगर आप लेक्चर्स ही पूरी तरीके से नहीं करोगे तो आप सेल्फ स्टडी कैसे कर पाओगे 100%? इफ दिस इज नॉट 100%, दिस कैन नॉट बी 100%, फिर क्वेश्चंस तो आप 100% कर ही नहीं पाओगे यार। आप लेक्चर्स 70% मन से देखोगे, सेल्फ स्टडी आप 50% से करोगे, तो क्वेश्चन सिर्फ 30% ही कर पाओगे ना। क्या सारे क्वेश्चंस कर पाओगे? आप लेक्चर्स आधे मन से देखोगे, सेल्फ स्टडी आधे मन से करोगे, और फिर क्वेश्चन करने जाओगे, आप सोचोगे सारे क्वेश्चंस मुझसे हो जाए, फिर मैम को बोलोगे मैम मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, सर मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा 100% का फोकस और अटेंशन चाहिए बेटा। मेरे को चाहिए कि ये बात हर वो बच्चे तक पहुंचे जो प्रिपरेशन कर रहा है टर्म 2 का। 100% योर अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर्स। व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द लेक्चर्स, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। आप एक जगह पे बैठोगे, हिलोगे नहीं जब तक टीचर लेक्चर खत्म नहीं करती। सारा नोट्स बनाओगे, सारा कुछ साथ साथ करोगे। उसके बाद आप एक टाइम टेबल बनाओगे जिसके हिसाब से यू विल अंडरस्टैंड, रीड दैट टॉपिक अगेन योर सेल्फ, ठीक है। आप उसको रीड करोगे खुद से, फिर आप क्वेश्चंस करने जाओगे, तब जाके आपका 70% क्वेश्चंस हो पाएगा। आपसे 30% रह जाएगा बेटा, देयर विल बी डाउट्स एंड ऑल, तो वो धीरे धीरे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन है तो डाउट ऐप होता है, इन द लेक्चर डिस्कशन सेशंस होते हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, राइट। या फिर यू नो डिफरेंट वेज डाउट क्लियर करने के। आई थिंक आई डोंट हैव टू टेल यू, है ना, बाबा जी की जय, वो कर ही लेते हैं हम। तो फिर जाके अपने को 30% के डाउट्स आएंगे जो हम क्लियर कर लेंगे। तो ये आप सबको करना है, ठीक है। नाउ हाउ टू फॉर्म अ इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल। एम आई द राइट पर्सन टू टेल यू? नो, आई एम नॉट द राइट पर्सन। लेट मी राइट इट, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू। आई एम नॉट द right person. Then who is the right person? I would say it's you. It's you. It's you who have to decide कि तुम्हारा कॉलेज सुबह है तो तुमको शाम को ज़्यादा टाइम निकालना है। अगर कॉलेज आफ्टरनून में, कॉलेज यानी स्कूल आफ्टरनून में है तो सुबह ज़्यादा टाइम निकालना है। बेटा मैं कैसे बताऊँ, हर बच्चा अलग है। ये बच्चा, देश का हर बच्चा देख रहा है, हर कोने से देख रहा है, सबकी स्टडी टेबल अलग है, यू नो, सबका स्टडी शेड्यूल अलग है, सबका, किसी का ऑनलाइन है, किसी का ऑफलाइन है, कोई बहुत दूर जाता है कॉलेज, कोई बहुत पास जाता है। बट ऑल आई हैव टू से कि देयर इज़ नो एस्केप, देयर इज़ नो एस्केप। बनाना है मतलब बनाना तो है इसको।
अगर आप 2 साल ये स्टडी टाइम टेबल के साथ नहीं पढ़ाई करते हो बेटा, बहुत मुश्किल है कि आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे, आप कुछ आपने जो गोल सेट किया वो अचीव कर पाओगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट गाइज। डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसको इज्जत नहीं दोगे तो वो आपको इज्जत नहीं देगा, है ना। अगर आप एग्जाम को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो एग्जाम आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। आप अगर एग्जाम के लिए डिसिप्लिन नहीं बनते हो तो एग्जाम आपको बहुत परेशान करेगा। आपको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये मैंने खुद ने फॉलो किया है, मैंने देखा है जिसने मेरे बैचमेट में जिस स्टूडेंट ने मेरे ये फॉलो किया है उस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा करे या ना करे, 90% लेकर आए ना लेके आए, बट जो भी लेके आया दे वर सैटिस्फाइड विद इट। भले एक बच्ची 60% लेके आई बट बहुत खुशी आ रही है मेरे पास, हंसते हुए आ रही है, वो बहुत खुश है। मैंने कहा यार क्या हुआ मैम, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने इतना टारगेट किया था, आई अचीव दैट, सो आई एम हैप्पी। तो वट एवर योर टारगेट यू हैव टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर दैट। इफ यू आर टारगेटिंग 100% देन योर टाइम टेबल विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। आपको वैसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा दिन में 6 घंटे पढ़ने के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हो 70% तो बेटा आपको फिर दिन में 2-3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे बस। तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। हर बच्चा चाहता है कि मुझे फर्स्ट रैंक मिल जाए, लेकिन यार जब वो इस पॉइंट पे आता है ना डिसिप्लिन के, तब सब शांत हो जाते, तब सब ठंडे पड़ जाते। मैं नहीं चाहती कि ये तुम्हारे साथ हो बेटा। मैं तुमको सारे फैक्ट्स बताऊंगी ज़िंदगी के, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है मेरे बैचमेट्स में, मैंने खुद ने टाइम टेबल फॉलो किया जिसकी वजह से मुझे रैंक 1 मिला था, जिसकी वजह से मैंने रैंक 1 अचीव किया है MSc में, जिसकी वजह से मैंने रैंक 3 अचीव किया BSc में, जिसकी वजह से मैंने रैंक 1 अचीव किया था ड्यूरिंग माई 12th स्टैंडर्ड इन माई कॉलेज। समझ रहे हो? तो बेटा इट्स नॉट ईजी विदाउट टाइम टेबल यू कैन। आई वॉज नेवर अ नर्ड, लेट मी टेल यू। मैं ऐसी नहीं थी कि दिन में 8 घंटे पढ़ने वाली। बहुत मस्ती की है, बहुत सारी चीज़ें की है मैंने भी, बट आई ऑलवेज फॉलोड माई टाइम टेबल। मैं टाइम टेबल ऐसा बनाती थी कि आई हैड सम लेजर टाइम, मैं उसमें थोड़ा सा लेजर टाइम रख देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकती। मेरा ब्रेन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं दिन सुबह से लेकर रात तक पढ़ूंगी। मैं एक साथ बैठती थी, मैं 6 घंटे पढ़ लेती थी, लेकिन फिर मुझे ब्रेक चाहिए। देन आई वॉन्ट माई ब्रेक। सम स्टूडेंट्स दे कैन नॉट फोकस फॉर 6 आवर्स, तो उनको 2-2 घंटे फोकस करना पड़ता है। लाइक सम स्टूडेंट्स कैन फोकस ओनली फॉर 1 आवर, सो देन 1 आवर का आपको टाइम टेबल बनाना है। मैं ऐसी स्टूडेंट थी, मुझे एट अ स्ट्रेच अच्छा लगता था, मुझे एक साथ में पढ़ के हटा देना अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था मैं बैठूंगी एक साथ पूरा का पूरा चैप्टर निपटा के, क्वेश्चंस निपटा के उठूंगी, मैं बीच में नहीं उठूंगी, होमवर्क करके। फिर बाद में बाकी का टाइम मैं एकदम चिल मारती थी, मैं तो बिंदास हूँ, मैं तो फ्री हूँ। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो आई यूज्ड टू रिवॉर्ड माई सेल्फ कि बेटा वर्षा तू ये कर ले, फिर तेरे को जो करना है तू कर लेगी। सो आई यूज्ड टू रिवॉर्ड माई सेल्फ। यू गाइज can also think of something like that. What suits you? You have to think what suits you. What suits you? A study of long hours continuous or study in breaks. ठीक है, ये आपको अब तक पता चल गया होगा। ये एक मैंने रफ शेड्यूल दिया है बेटा, क्योंकि मैं 6 बजे उठ के पढ़ने वाली में की थी। तो जब एग्ज़ाम, सच बता रही हूँ, जिस दिन टेस्ट होता था क्लासेस में या मेरे कॉलेज में, उस दिन मैं 6 बजे उठ जाती थी उस हफ्ते में, मतलब उसके आसपास। ठीक है, अगर मेरा यूनिट टेस्ट आ रहा है तो उसके 1 हफ्ते पहले से मेरा 6 बजे का शेड्यूल शुरू हो जाता था। अगर मिड टर्म आ रहा है तो 1-2 हफ्ते पहले से मेरा 6 बजे वाला शेड्यूल शुरू हो जाता था। फिर बीच में मैं भी लूज़ हो जाती थी, मैं 6 बजे नहीं, फिर बीच में थोड़ा पढ़ाई कम कर देती थी। फिर जब टेस्ट आसपास आता था तो फिर ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देती थी। तो मैं आपको एक आइडियल चीज़ दे सकती हूँ, ये आइडियल किसी से फॉलो नहीं हो पाएगा बेटा। अगर फॉलो होगा तो आप UPSC क्रैक कर लोगे। ये UPSC वाले बच्चे ऐसा शेड्यूल बना के फॉलो करते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारी नन्ही सी जान पे ये सब कुछ आए, लेकिन एक आइडिया अगर आपको चाहिए तो बेटा कुछ ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि आपने जब बनाओगे इट शुड बी अ डिटेल्ड वन, जिसमें आप लिखोगे कि ठीक है आपने सुबह 2 घंटे निकाले सेल्फ स्टडी के लिए। अब सुबह कॉलेज है तो फिर नहीं निकाल पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट शुड डिपेंड फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। यू शुड मेक योर ओन। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो अच्छी बात है, बहुत बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, विच इज़ वेरी स्टूपिड। लेट मी टेल यू, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है तुमको, ठीक है। मैंने और किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन ये चीज़ के लिए मैं हक से बोलूँगी तुमको और डांट के बोलूँगी, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। सबको कुछ ना कुछ जो मिलता है यार, नमक रोटी खाओ, ब्रेकफास्ट करना है सबको, ठीक है। देन अगेन उस 2 आवर्स स्टडी के लिए निकाल दिया, फिर तुमने ब्रेक ले लिया थोड़ा बहुत, फिर तुमने
1 घंटे पढ़ लिया, फिर लंच ब्रेक, फिर स्टडी के लिए तुमने 2 घंटे निकाला, बट अभी इसमें तुमको फिट करना है तुम्हारा कॉलेज कब है और क्या है सीन, ठीक है। सो अगर मैं कंसिडर करूँ कि आपका लेट्स से मॉर्निंग वाला कॉलेज है, मॉर्निंग वाला स्कूल है या कॉलेज है जो भी है, तो फिर आप सुबह 1 आवर उठ के पढ़ सकते हो मॉर्निंग में, एटलीस्ट 1 आवर। ठंडी का मौसम है मैं समझ रही हूँ, बट 1 आवर आपको ये जैन और फेब में अगर आप डेली उठ पाते हो, सपोज आपका स्कूल 8 o'clock से, तो आप 6 बजे उठो, 6 से 7 पढ़ लो, 7 बजे से तो आप 5 से 6 पढ़ लो, है ना। आपको सुबह 1 घंटे निकाल लो, फिर आपको दिन में सेशंस अटेंड करने हैं, तो आप दिन में 2 सेशंस अटेंड करोगे, एटलीस्ट आई वुड से 3 आवर्स का, है ना। इधर यू विल अटेंड ऑन यूट्यूब और ऑन वेदांतुस प्लेटफॉर्म, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप पढ़ते हो। वेदांतु में भी दिन में 2 लेक्चर्स होते हैं, यूट्यूब पे भी आपके दिन में 2 लेक्चर्स होते हैं, वेदर इट इज़ क्लास 11th और क्लास 12th। 2 सेशंस 1.5 घंटे के, 3 घंटे के सेशंस आपको अटेंड करने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये 3 घंटा तो है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब उसके बाद में आपको ये 3 घंटा जो पढ़ा है उसका होमवर्क, उसके रिवीजन, उसके रीडिंग के लिए टाइम निकालना है, राइट। सो उसके रीडिंग के लिए आपको कम से कम 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। सो फॉर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। ये एक बहुत ही मॉडरेट लेवल का मैं टाइम टेबल दे रही हूँ, स्ट्रिक्ट लेवल का नहीं दे रही बेटा मैं। ये 2 घंटे में अभी आपको क्या क्या करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, टॉपिक को अच्छे से समझना है। फिर आपको होमवर्क करने के लिए 1 आवर निकालना पड़ेगा, और फिर मॉर्निंग जो होगा ना, इट विल बी ऑल अबाउट रिवीजन। मॉर्निंग विल बी ऑल अबाउट रिवीजन, जो भी आप कर रहे हो उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। तो ये कैसे निकालना है, अब ये टोटल 4 आवर्स आपको निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। टोटल 4 आवर्स आपको निकालना है रोज़ सेल्फ स्टडी के लिए। 1 घंटे रिवीजन के लिए, जो भी पढ़ा है उसको तुम गो थ्रू करोगे, उसमें से जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करोगे, वो डाउट्स को लिखोगे एक जगह पे, नोट्स बनाओगे, जो भी करना है। ये रिवीजन टाइम में इट्स योर टाइम, ठीक है। आपका जो भी बैकलॉग वगैरह है कर लो। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में प्योरली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उस टाइम पे कोई बकवास, कोई होमवर्क नहीं करेगा, कोई भी उस टाइम पे टीवी नहीं देखेगा, कोई भी उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं यूज़ करेगा। फ़ोन साइड में रख के ईमानदारी से करना है रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। फिर होमवर्क टाइम पे यस 1 आवर में आपको जो भी DPPs मिलते हैं वो 1 आवर में आपको करना है। रह जाता है तो वो रिविजन टाइम में भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो मिनिमम ऑफ 4 आवर्स सेल्फ स्टडी आई एम सेइंग, अपार्ट फ्रॉम योर अदर थिंग्स, जैसे कि कॉलेज अटेंड करना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो सब छोड़ने के बावजूद ये करने को मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कॉलेज वुड बी ऑफ वट एवर 5-6 आवर्स आपका, फिर ट्रैवलिंग में 1-2 घंटे जाता होगा, आप 3 घंटे के सेशंस अटेंड करोगे, 4 घंटे सेल्फ स्टडी, तो आपके पास बेटा 24 घंटे हैं। आप 7 घंटे स्लीप के निकाल लो, 7 घंटे आप कॉलेज या फिर आपका स्कूल, जो है हमारे यहाँ पे कॉलेज बोलते हैं इसलिए मैं कॉलेज बोल रही हूँ, वो निकाल लो। 14 घंटे निकल गए, आपके पास फिर भी 10 घंटे। क्या वो 10 घंटे में से आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए नहीं निकाल सकते? 3 घंटे चलो आप सेशन अटेंड करोगे, ठीक है, 7 घंटे सोओगे, 7 घंटे आपका कॉलेज होगा, आप फिर 3 घंटे आप सेशंस अटेंड कर लोगे, 17 आवर्स हो गए, ठीक है। 4 आवर्स आप सेल्फ स्टडी कर लोगे, 17 + 4 21, फिर भी 3 घंटे बचते हैं जिसमें आप नहाओ, खाओ, धो, सो, जो भी करना है करो। 3 घंटे आप टीवी देख लो, आप वॉक कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, दोस्तों से चिट चैट कर लो, क्रिकेट खेल के आ जाओ। 3 घंटे आपको लेजर टाइम मिलता है दिन में, भाई और क्या चाहिए। इसमें आपको ड्रेसअप रेडी वेडी सब होना है, ठीक है। तो बेटा ऐसे आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि 24 घंटे आप, तू डिसाइड कर 24 घंटे को तू कैसे डिवाइड करने वाला है। इट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड योर 24 आवर्स ऑफ अ डे। यू शुड नॉट कंसिडर कि मतलब उल्टा अप्रोच लेना चाहिए, कभी भी उल्टा अप्रोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैम टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, नहीं, नहीं मिलेगा ऐसे बोलने से। तू ये सोचना तेरा 24 आवर्स जा किधर रहा है। मेरे पास 10 रुपए है तो मेरे 10 रुपए जा किधर है। मैं हमेशा बोली यार मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मेरे तो पैसे ही खत्म हो जाते हैं। उससे अच्छा मैं ये देखूँ मेरे 10 रुपए कहाँ कहाँ खर्च किए, फिर मुझे अच्छे से समझ में आता है, अच्छा यहाँ पे भी गया, वहाँ पे भी गया, वहाँ पे भी गया। तो आप सोचो 24 आवर्स को आप कैसे डिवाइड करोगे सो दैट आपको ये सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले। और मैं तो बच्चों को बोलती हूँ ये जो 7 घंटे कॉलेज या स्कूल में आप बिताते हो ना बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम पास मत करो। ये खुद ही अपने आप में लेजर टाइम है, दोस्तों से मिलते हो, बात करते हो, बतियाते हो तुम, ये वो रिसर्च ब्रेक
है ना, लंच ब्रेक, पता नहीं क्या क्या करते हो, इसमें मस्तियाँ मारते हो तुम। तो ये 3 घंटा लीजर टाइम जो है वो तुम यहाँ पे कर लेते हो, ठीक है। तो ये अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉलेज में तुम्हारा टाइम पास ही होता है, टाइम वेस्ट ही होता है, तो फिर तुम कॉलेज टाइम में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बाकी के टाइम को अच्छे से यूज़ करो। और अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो बाकी टाइम पे फिर आप कम कर सकते हो। अगर कॉलेज में तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हो रही है तो रिमेनिंग टाइम यू कैन कट डाउन। आप ये 3 घंटे के सेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़ा रहे हो तो फिर से क्यों देखना यार, कॉलेज में पढ़ लिया है, चलो खुद से रीड करो, अंडरस्टैंड करो, डाउट क्लियर करो और फिर आगे बढ़ो। अगर कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे तो फिर ये सेशन इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे का रोज़ देखना, यूट्यूब पे हो अगर, या फिर दूसरे वेदांतु पे हो, या कहीं पे भी। सो कॉलेज में आपको टाइम फिर स्क्वीज़ करना पड़ेगा। आपको कॉलेज में 7 घंटे ऐसे ही नहीं स्पेंड करो पागलों की तरह। ये 12th है बेटा, हम लोगों को टाइम स्क्वीज़ करना पड़ेगा। मैंने बच्चों को बोला भी है। मैं क्या करती थी, ऐसे लेक्चर देखती थी, टीचर कंपलसरी बोलती थी इसलिए मैं जाती थी, लेक्चर देखती थी, लेकिन नीचे मैं अपना होमवर्क करती थी। मैं मेरा मैथ्स का होमवर्क या बायोलॉजी के डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेती थी। टीचर उधर सिखा रही है तो मैं कर लेती। मेरे आजू बाजू वाले ने अगर डिस्टर्ब किया तो मैं उनको भी एक एक कैलकुलस का प्रॉब्लम दे देती थी, इंटीग्रेशन का। मैं बोलती थी ले ये ज़रा सॉल्व कर यार, मेरे टीचर ने बोला सॉल्व करके आने के लिए, हेल्प कर। वो भी बिजी हो जाते थे। तो टीचर भले ही उधर कुछ भी सिखा रही है, टीचर मैथ्स सिखा रही है, मैथ्स का कर लो, टीचर फिजिक्स सिखा रही है, फिजिक्स का कुछ कर लो नीचे से, साइड बाय साइड। यार तुम मुझसे ज़्यादा जुगाड़ू हो, तुम मेरे से ज़्यादा जवान और एनर्जेटिक हो, और तुम मुझसे ज़्यादा टेक सैवी हो, तुम लोग को ज़्यादा आइडियाज़ पता है, निकालो बस, यूज़ करो उसको, यूज़ करो यार, दिमाग तो है हमारे पास, यूज़ कब करेंगे, है ना। तो अभी तुमको सिलेबस पता है, एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा, बट फिलहाल सब्जेक्टिव मान के चलो। तुम्हारे पास अगर एक टाइम टेबल है और तुम्हारे पास हार्डवर्क करने का जोश है बेटा, हार्डवर्क इज़ व्हाट आई विल प्रेफर ओवर स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो तुमको कोई नहीं रोक पाएगा कि तुम बेस्ट बनो। तो कुछ ऐसा तुम अपना शेड्यूल डिवाइड कर सकते हो बेटा जी, जिसमें यू नो हफ्ते में सपोज योर मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मंडे और ट्यूसडे आपने फिजिक्स कर लिया और बायोलॉजी कर लिया। मंडे ट्यूसडे फिजिक्स एंड बायोलॉजी कर लिया, ठीक है। मंडे ट्यूसडे फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ये जो ब्लू बॉक्सेस है वहाँ पे हमको करना है। वेंसडे और थर्सडे आपने केमिस्ट्री और मैथ्स कर लिया। 2 सब्जेक्ट मैंने एक दिन में लिया है। जैसे मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है तो उसके साथ थोड़ा इजी ले लिया केमिस्ट्री, फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है तो उसके साथ इजी ले लिया बायो, है ना। तो हमने केम मैथ्स 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। फिर सैटरडे को फिर से हमने फिजिक्स और बायो पढ़ लिया। अगर बायो नहीं है बेटा तो बल्ले बल्ले, तुम्हारे तो मौज है, ठीक है। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स, लेट्स से 2 आवर्स फॉर फिजिक्स 2 आवर्स फॉर बायो। बायो नहीं है तो 4 घंटे यार मचा दो तुम। 2 आवर्स फॉर केम एंड 2 आवर्स फॉर मैथ्स। हर रोज़ 4 घंटे जो सेल्फ स्टडी के आपको ऐसे स्प्लिट करने, ठीक है। आप मैथ्स को ज़्यादा दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट एंड योर वीकनेस, कहाँ पे आपको ज़्यादा डिफिकल्टी लगता है, राइट। तो आपको ये शेड्यूल बनाना है कि हफ्ते में 6 दिन है तो 3 दिन आप फिजिक्स बायो करोगे, 3 दिन आप 3 days you will do physics and bio and 3 days you will do maths and chemistry and then what will you do on Sunday 7th day बेटा संडे को आपको करना है रिवीजन एंड टेस्टिंग। संडे को टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, टेस्टिंग नहीं करोगे तो जो भी कर रहे हो पता नहीं चला जाएगा गटर में। तो टेस्टिंग करते रहो, खुद को टेस्ट करते रहो कि सही कर रहे हो कि नहीं, जो पढ़ाई कर रहे हो वो रिजल्ट में भी दिख रहा है कि नहीं। तो जो टेस्ट आपको करना है और उसका फिर फीडबैक भी देखना है कि कैसा आप इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। यस, सो आई गेस that is what from my side. I have already talked about the coupon code VTI Pro which you can use to get a major discount this time of 2000 rupees off on all the courses. It's a Christmas EdFest Christmas gift from our side, ठीक है बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे चले जाओ। सपोज ये ग्रेड 12 सिलेबस, टर्म 2 का सिलेबस प्रिपरेशन, जस्ट क्लिक ऑन इट, ग्रेड 12 टर्म 2 सिलेबस। ये देख 10,999 यानी कि 11,000 में मिल रहा है बेसिक। 13,000 में इंस्टेड ऑफ 15,000 बेटा सिर्फ 13,000 में आपको क्लासिक कोर्स मिल रहा है, पूरा टर्म 2 ऑल 4 सब्जेक्ट्स सिर्फ 13,000 में। एंड देन ओनली इन 18,000 बेटा, ओनली इन 18,000 यू विल गेट अ पर्सनल टीचर ऑल्सो फॉर टर्म 2।
Now this is CBSE. Similarly you can click on the NEET crash courses and JEE crash course. JEE crash course का प्राइस देख लो, नहीं JEE कोर्स है ये, crash course अलग है. So JEE course if you are looking for, it's 58,000. Basic one, classic is 65, and this one is 1 lakh. Right? This is all with the discount, peeps, with the discount. So go and check it out below the description box and make full use of it. Make full use of this time. I would see you very soon live in my sessions, and we are going to start the regular sessions from 3rd of January. ठीक है, रेगुलर सेशंस क्लास 12th के लिए 3rd January से स्टार्ट होगा. दैट इज इंटीग्रल्स टॉपिक. सो सी ऑल वेरी सून लाइव विद सम मोर fun and dhamal sessions, and till then plan beta. ठीक है, and make your timetable ready when we meet next. Thank you so much. Have a lovely time. Bye bye my burfies, bye bye my wonderfuls. See ya.